नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम जवाब तो देना होगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे कहा जाता है भगवान विष्णु जो है वो त्राण करता है या फिर पालन करता है। क्या विष्णुदेव साय बीजेपी के भगवान विष्णु के वो नाम को सार्थक करके पार्टी को 14 से उस मैजिक फिगर 46 तक 2023 की चुनाव में पहुंचा पाएंगे? कांग्रेस की सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है अभी भूपेश बघेल। क्या लोकप्रियता में विष्णुदेव साय 2023 तक टक्कर दे पाएंगे भूपेश बघेल को? जिस हिसाब से सरकार ने किसानों को लेकर योजनाएं चला रही है, इसकी क्या काट है? बीजेपी नए सिरे पे संगठन को खड़ा करने के लिए विष्णुदेव साय को तीसरी बार कमान सौंपी है। क्या विष्णुदेव साय पार्टी को उस मुकाम तक ले पाएंगे? क्या बीजेपी के तकदीर को विष्णुदेव साय बदल पाएंगे? आज इसी विषय पर जवाब लेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ है महेंद्र छाबड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच्चिदानंद उपासने संघ से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सच्चिदानंद जी। और साथ ही बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी है और बीजेपी कांग्रेस सबको बहुत करीबी से देखते हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा महेंद्र छाबड़ा जी से। छाबड़ा जी, जिस हिसाब से विष्णुदेव साय को कमान सौंपा गया है, आप कांग्रेस के लिए कितना खतरा मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ को उन्होंने प्राथमिकता में लिया ही नहीं है। उसका प्रमुख कारण यह है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से परास्त होना पड़ा, डॉक्टर रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक की जो जोड़ी है, जिसने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की इतनी दुर्गति कर दी कि अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता में रखा ही नहीं है। और अब विष्णुदेव साय को कमान दी है। मुझे नहीं लगता कि विष्णुदेव साय कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है। आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इन 1.5 वर्षों में कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। उसका प्रमुख कारण यह भी था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी है, माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने ऐसा कोई अवसर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में नहीं दिया जिसमें वो सड़क पर उतर सके। और भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाने में पूरी तरह से असफल भी रही है। केवल एक अवसर इन्होंने खोजबीन कर निकाला था, जिसमें वो राज्यपाल के यहां गए और एक ज्ञापन सौंपने का काम किया, जिसमें इनको 3 दिन तक मशक्कत करनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को इकट्ठा करने में कि आ जाइए, एक मंच पर आ जाइए और राज्यपाल को कम से कम एक ज्ञापन देकर अपनी खाना पूर्ति कर लेते हैं। छाबड़ा जी, बड़ा प्रकोप चल रहा था कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। और ये सब प्रमुख कारण मैं इससे जोड़ते हुए बताना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का गुटबाजी का परिणाम है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कहीं आने वाले समय में भी आप देखेंगे, चाहे विष्णुदेव साय जी इनसे भी ले लीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि विष्णुदेव साय जी अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर सिमट गई है। अब आखिर ये क्या परिणाम दिखा पाएंगे? बचा हुआ 3.5 वर्ष केवल गुटबाजी में ही चला जाएगा। जी, ठीक है। उपासने जी, जिस हिसाब से कांग्रेस कह रही है कि आपकी पार्टी गुटबाजी में फंसी है, टुकड़ों टुकड़ों में बटी है, बहुत सारे गुटों में बिखर गई है। पहली बात, मेरा सवाल यही है कि कोरोना के संघर्ष के बीच में पार्टी ने नए अध्यक्ष का नामांकित किया, इसके क्या कारण है? दूसरी बात, एक आदिवासी चेहरा को सामने लाकर 2023 तक क्या यही रहेंगे और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? उपासने जी। जी, पहले तो मैं छाबड़ा जी को बता दूं कि कांग्रेस पार्टी तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति आज तक नहीं कर सकी है। एक परिवार तक ही सीमित होती है, चाहे सोनिया हो चाहे राहुल गांधी हो। पहले भारतीय जनता पार्टी का बता दीजिए ना। आज तक अध्यक्ष मिल नहीं पा रहा है, इसको टोपी उसको टोपी पहनाने का काम। तो वो काम पहले अपने पार्टी को पहले देख लें कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस पार्टी की हालत है
वो केवल एक प्रदेश की बात सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने शून्य से यात्रा प्रारंभ की और कांग्रेस को चुनौती देते हुए हमने 15 वर्ष इस प्रदेश में राज्य किया, सारे कांग्रेस के गढ़ को तोड़ते हुए। तो ये वही पार्टी है जिसने अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चाहे 2008 का चुनाव हो उसको लड़ा, नगर निगम के चुनाव लड़े उसको जीते, और सबसे बड़ी बात ये जो बात कह रहे हैं विधानसभा चुनाव की, विधानसभा के ठीक 6 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्दशा होती है ये उनको मालूम है। जो 64 सीटों पर जीते उतने पर भी वे पर उससे भी ज़्यादा सीटों पर पराजित हो गए, और वोटों का प्रतिशत भी कितना इनका गिर गया वो ग्राफ भी उनके सामने रिकॉर्ड में होगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, इन्हें यदि विष्णुदेव साय जी को अध्यक्ष बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की यह संगठनात्मक व्यवस्था है, और हम चुनौती देते हैं कांग्रेस को कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जितनी बातें ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये काम किए वो काम किए, कांग्रेस तो आज जिस मुकाम पर पहुंची है विधानसभा चुनाव में, जो झूठ का पुलिंदा लेकर, गंगा जल हाथ में लेकर जिस प्रकार से जन घोषणा पत्र के नाम पर धोखाधड़ी इस प्रदेश के साथ की, और यही कारण है कि वो सत्ता में काबिज हो गई। जनता ने उस बहुरूपी स्वरूप को पहचाना नहीं था, लेकिन आज वो सामने आ गया कि आज बेरोजगारों के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, आज सब प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, जो ये कहा जा रहा है कि दमदार मुख्यमंत्री से टक्कर लेना, तो हम कहते हैं पूरी तरह से टक्कर लेंगे और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ यहां पर सरकार बनाएगी। उपासने जी, जब कांग्रेस पार्टी आपके हिसाब से हर जगह पे विफल है तो फिर आप आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहे हैं पार्टी के खिलाफ? उपासने जी, या आंदोलन हमने बहुत किए हैं, आंदोलन नहीं किया ऐसी बात नहीं है। आंदोलन हमारा तो आंदोलन हमारी पहचान ही रही है, और आंदोलन हमारी पहचान ही रही है। अभी भी कोरोना के इसमें हमने अनेक अवसरों पर इनको ज्ञापन दिए हैं, अनेक अवसरों पर राज्यपाल से मिले हैं।